हैं सुपर्णा जी, क्या कहना चाहेंगे? सॉरी म्यूट था। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक, क्या कहना चाहेंगे? जल्दी जल्दी, फटाफट, ठकाठक। हरीश भाई, मैंने दो लिंक्स भेजे हैं, आप थोड़ा सा मतलब खोल लीजिए। मैं थोड़ा इसमें मतलब ये दहेज पे ऊपर ही बात हो रहा है, तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा इस मतलब एटलीस्ट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप खोलिए, मतलब जो पहला वाला लिंक है, दैट इज शादी, जो मतलब ये है। अच्छा हारिस भाई, आपको पता है कि जनरली ये हिंदू मतलब रीति रिवाज के हिसाब से आपकी 8 टाइप की शादी होती है, मतलब आपने कभी सुनी है भाई? 7 फेरे सुना था मैंने। नहीं नहीं, 8 टाइप्स की शादी होती है। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस व्हिच यू कैन अरे परफॉर्म इन हिंदुइज्म। थोड़ा सा आप नीचे आइए, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से थोड़ा सा नीचे टाइप ऑफ मैरिज में आइए। अच्छा, ये है ब्राह्मा हाँ विवाह, हाँ प्राचपत्य विवाह, देवा विवाह, अर्षभ विवाह। अच्छा, ये 8 है यहाँ पे तो। अच्छा, तो हाँ, इसकी क्या 8 क्या लॉजिक है? आठ 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 टोटल मतलब फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस है, जिसमें से लास्ट दो फॉर्म्स ऑफ मैरिज हैं दैट इज कंप्लीटली मतलब जिसको बोलते हैं कि गलत समझा जाता है, और मतलब उसको मैरिज के फॉर्म में नहीं दिखाया जाता है, बट उसको मैरिज का दर्जा इसलिए दिया गया है क्योंकि उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उन लोगों को मतलब वो लेजिटिमेसी मिल सके ड्यूरिंग प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर ये वो। 8 टाइप के मैरिजेस में से एक भी टाइप ऑफ मैरिज में वो मतलब प्रॉपर्टी का जो ये है, प्रॉपर्टी का जो ये ट्रांसफर है फ्रॉम मतलब ब्राइड से ग्रूम की तरफ होता है। सो अकॉर्डिंग टू मतलब ये मनुस्मृति के हिसाब से ही 8 टाइप के शादी में से एक टाइप के शादी में भी आप दहेज या फिर ये वो नहीं ले सकते। अब लोग बोले कि भाई अगर दहेज नहीं ले सकते तो भैया ये दहेज का कंसेप्ट आया कैसे? कैसे आया दहेज का कंसेप्ट? अब आइए आप लिंक नंबर 2 पे। अच्छा, ट्राइधाना, स्ट्राई धना नहीं, इसको कहते हैं स्त्री धन। स्त्रीधना। इस एक कंसेप्ट ने पूरी की पूरी डाउरी मतलब ये एक्चुअली एक कंसेप्ट हुआ करता था जिसको मतलब करप्ट हो, जो मतलब सोसाइटी चेंज हुई, पेट्रियार्कल और बनती गई, और मतलब ये करप्ट होके डाउरी को इसी एक कंसेप्ट ने ही सारे के सारे मतलब डाउरी सिस्टम को तिलंडे में डाल दिया एकदम। अब मतलब इसका इसका मतलब मैं जो ये है कि जो लॉज हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये ये मैं लेकिन ये आया कहाँ से? लिंग ये आया कहाँ से? ये अंडर वैदिक कल्चर ये क्या है? हाँ वैदिक कल्चर जो मतलब मनुस्मृति के हिसाब से जो फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस थी उसमें जनरली प्रॉपर्टी मतलब वुमेन ओन नहीं कर सकती थी। सो इट वाज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ गिफ्ट कि मतलब वुमेन का मतलब जैसे सोसाइटी में अगर मतलब हस्बैंड को अगर कुछ हो जाता है या फिर हस्बैंड अगर अनटाइमली डेथ कर जाता है तो मतलब उसको फिर दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े, या फिर उस जमाने में तो मतलब विधवाश्रम तो हुआ नहीं करता था, विधवाश्रम बहुत बाद का कंसेप्ट आ गया था। तो जैसे क्योंकि चूंकि प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते थे, हस्बैंड मरने के बाद जनरली प्रॉपर्टी या तो हस्बैंड के भाई को मिलती थी या फिर जो वाइफ का जो बेटा है उसको मिलती थी। वाइफ का कोई पार्ट नहीं था। तो स्त्री धन में क्या होता था कि जो लड़की के पापा होते थे वो पापा अपनी मर्जी से प्रॉपर्टी बोलिए या फिर गहने बोलिए या फिर ये सब चीज दिया जाता था टू सम एक्सटेंट मतलब। और इसके मतलब 8 टाइप के मतलब ये थे मोड ऑफ ट्रांसफर थे जो मतलब यहाँ पे मेंशन्ड है अकॉर्डिंग टू वैदिक मतलब ये। अब उसके ऊपर जो है वो एक्चुअली इंडियन लॉ के हिसाब से है कि अगर से फॉर एग्जांपल लड़की को अपने से फॉर एग्जांपल लड़की को अपने पापा की तरफ से कोई इनहेरिटेंस या फिर ये वो मिलता है और वो लड़की के नाम पे है, सो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज दहेज अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ। तो अगर लड़की के नाम पे अगर वो सब चीजें आ जाती है तो भले ही आपने वो सब चीजें एज ए दहेज के हिसाब से मांगी है, लेकिन लड़की उसको जनरली कोर्ट में प्रूफ नहीं कर सकती है कि ये मतलब मेरे साथ जो हुआ है ये डाउरी के हिसाब से हुआ है। एक मैं आपको एक एग्जांपल ही देता हूँ। मेरे एक दोस्त के एक मतलब जानने वाले एक रिश्तेदार की या फिर ये शादी हुई थी। ही वाज अ गवर्नमेंट ऑफिसर। आपको पता है कि हम लोगों के देश में गवर्नमेंट ऑफिसर की एक डाउरी की एक बहुत खतरनाक डिमांड होती है। अब सुनिए हुआ क्या। डाउरी में भाई साहब को मिला एक फ्लैट, अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। तो अपार्टमेंट जो थी, अपार्टमेंट उसकी
वाइफ के नाम पे थी, और जब मतलब उसके ऊपर जो डाउरी से रिलेटेड उसके ऊपर जो क्या बोलते हैं कि हैरेसमेंट या फिर ये हुई, जब वाइफ उसको कोर्ट में प्रूफ करने गई, तो जब मतलब जज ने या फिर ये केस देखा, तो उसने बोला कि भाई ये तो मतलब जो प्रॉपर्टी वो आपके नाम पे ही है, सो हाउ कैन आई कंसिडर इट एज अ डाउरी। और दूसरी तरफ से ये भी एक तरीका होता है कि जनरली आप कैश या फिर इन सब के फॉर्म में आप डाउरी या फिर ये वो नहीं लेते हैं, जो मतलब एक तरह से डाउरी भले ही इलीगल है इंडियन लॉ के हिसाब से, लेकिन लेने के इतने तरीके होते हैं। और मैं तब भी कह रहा हूं कि अगर आप एक प्रॉपर हिंदू वे में भी अगर आप देखें, इफ यू आर टेकिंग डाउरी फ्रॉम अ ब्राइड, दैट मैरिज इज नॉट कंसिडर्ड एज मैरिज अकॉर्डिंग टू वैदिक लॉज। So technically you are cohabiting with each other and that is not actually marriage. So Okay. ये जो हाँ so ये जो Okay. एक जस्टिफिकेशन जो जो ये जो एक जस्टिफिकेशन जो ये लोग देते हैं कि भैया डाउरी तो हमारा रिवाज है या फिर ये वो, ओ भाई रिवाज अगर है तो कम से कम जो लॉज हैं उस हिसाब से पढ़ो। अच्छा आप मतलब वैदिक लॉज को नहीं मानते, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। हाँ, लेकिन आप इस चीज को मानने के लिए रेडी क्यों नहीं है कि डाउरी इज अ सोशल इविल। भले ही आप आसपास नहीं देखते हैं, और ज्यादातर लोग इसका यही मतलब जो रीजनिंग यही देते हैं कि भाई हमने तो डाउरी नहीं देखी है। इट इज ऑलवेज ऑल द टाइम हैपनिंग। राजस्थान में कम्युनिटी इस डाउरी सिस्टम के लिए जानी जाती है। वहां पे एक लड़की इवन आईएएस ऑफिसर भी अगर है, तब भी उसको डाउरी देना पड़ रहा है। अब मतलब आप मेरे को एक रीजन बताइए, लड़की को इतना पढ़ के और वो खुद कमा भी रही है। एक सिविल सर्वेंट एक छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है। मतलब एक इंडियन सिनेरियो में मैं कह रहा हूँ, जहाँ पे अभी थोड़ा सा फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट या फिर ये रहता है, यहाँ पे सिविल सर्वेंट को मतलब भैया एकदम माई बाप समझाते हैं। एक लड़की सिविल सर्वेंट, शादी हो रही है, and that girl is paying dowry of around some crores to another civil servant. I हाँ, mean, it ठीक है। doesn't make आ गया sense. पॉइंट आपका। ओके, ओके। चलें आ गया आपका पॉइंट। चलें बड़ी अच्छी बातें की आपने। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। बहुत शुक्रिया। Okay, thank you. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।